सांख्यिकी के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आजकल सांख्यिकी विधियों का प्रयोग न केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में है, बल्कि ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी की निरंतर बढ़ती हुई उपयोगिता इसके महत्वपूर्ण कार्यों का ही परिणाम है। सांख्यिकी के अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं। सांख्यिकी का पहला कार्य है तथ्यों को संख्याओं में प्रकट करना, टू प्रोवाइड न्यूमेरिकल फैक्ट्स। सांख्यिकी का प्रमुख कार्य विभिन्न तथ्यों को संख्यात्मक स्वरूप प्रदान करके उन्हें अधिक निश्चित और स्पष्ट करना है। फैक्ट्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट फैक्ट और इनडायरेक्ट फैक्ट। डायरेक्ट फैक्ट्स को हम संख्याओं में सरलता से प्रकट कर सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की लंबाई आदि। लेकिन इनडायरेक्ट फैक्ट्स जैसे नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट आदि को हम प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं कर सकते, बल्कि सांख्यिकीय विधियों का संख्यात्मक स्वरूप देखकर निश्चित एवं स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम यह कहें कि भारत में 1991 में लिटरेसी रेट 57% थी, जबकि 2001 में लिटरेसी रेट 78% है। सांख्यिकी का दूसरा कार्य है जटिल तथ्यों को सरल करना, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। जटिल तथ्यों को न तो सरलता से समझा जा सकता है, न ही उनसे कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सांख्यिकी में जटिल समंकों को प्रतिशत, दर, गुणांक, माध्यों आदि रीतियों से सरल बनाया जाता है। संख्यात्मक तथ्यों को सरल बनाने में सांख्यिकी विधि तथ्यों की तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। सांख्यिकी में न केवल समंकों की गणना की जाती है, बल्कि समंकों की तुलना भी की जाती है। समंकों की तुलना से ही हम शुद्ध एवं सही निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। रेशियो, एवरेज, परसेंटेज आदि के द्वारा समंकों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे यदि हमें किन्हीं दो देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करनी है, तो हम माध्यों के प्रयोग के द्वारा, एवरेज के द्वारा हम इनकी तुलना कर सकते हैं। तथ्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करना। सांख्यिकी में सहसंबंध, कोरिलेशन का प्रयोग करके हम दो तरह के डेटा में आपस में कोरिलेशन करते हैं। जैसे मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल में आपस में क्या कोरिलेशन है वो ज्ञात करते हैं। व्यक्तिगत ज्ञान व अनुभव की वृद्धि करना। सांख्यिकी में समंकों को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। समंकों के तुलनात्मक अध्ययन से निर्णय लेने में बहुत आसानी होती है। नीति निर्धारण में सहायता। उपलब्ध समंकों के आधार पर सांख्यिकी विधियों के प्रयोग एवं विश्लेषण द्वारा हम नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं। देश की आयात निर्यात नीति निर्धारित करते समय हम ये आंकड़े संकलन करेंगे कि देश में किन किन का उत्पादन अधिक होता है
और किन किन वस्तुओं का उत्पादन वांछित उपयोग में कम होता है, वे वस्तुएं कौन कौन से वर्ग के द्वारा उपयोग की जाती है, विश्व के अन्य देशों में उनके उत्पादन की क्या स्थिति है, विश्व के बाज़ार में उनकी क्या मांग है। इन सब आंकड़ों की मदद से हम आयात निर्यात नीति तथा उद्योग नीति बनाने में सफल होते हैं। अनुमान तथा पूर्वानुमान लगाना। सांख्यिकी विधियों के प्रयोग द्वारा न केवल वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, बल्कि वर्तमान समंकों के आधार पर इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन आदि विधियों का प्रयोग करके भावी समंकों का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। सांख्यिकी अनुमान कोरे अनुमान ही नहीं होते, बल्कि वैज्ञानिक विधि पर आधारित गणनाएं होती है। सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके हम किसी कंपनी के वर्तमान के बिक्री के आंकड़ों के आधार पर भविष्य में बिक्री के अनुमान लगा सकते हैं। कल्पित अवधारणाओं की जांच एवं निर्धारण। सांख्यिकी में प्रतिचयनों की जांच एवं उनके परिणाम की सार्थकता की जांच करने के लिए अनेक प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे एक दवा का किसी बीमारी को ठीक करने में सार्थक योगदान है अथवा नहीं, विद्यार्थी को कोचिंग कक्षाओं में भेजने का लाभ है अथवा नहीं। वैज्ञानिक सांख्यिकी विधि द्वारा आंकड़ों की जांच के आधार पर सामान्य नियम बनाए जा सकते हैं कि दवा का उपयोग बीमारी के इलाज के लिए किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए कोचिंग सेंटर उपयोगी है अथवा नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसका प्रभाव क्षेत्र बहुत व्यापक है। किसी भी समस्या को सरलता से समझने या उसके समाधान के लिए सांख्यिकी का उपयोग अनिवार्य सा हो गया है। सांख्यिकी का महत्वपूर्ण कार्य है कि उपलब्ध समंकों का विश्लेषण करके न केवल वर्तमान स्थिति की जानकारी देना, बल्कि आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करके उचित रूप से प्रस्तुत करना। प्रत्येक परिस्थिति में तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी भी हल के लिए अनेक विकल्प हो सकते हैं। अतः उन विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करने के लिए तुलनात्मक आंकड़े आवश्यक होते हैं। भूतकालीन आंकड़ों की तुलना वर्तमान आंकड़ों से की जाती है और उनके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की तुलना संभव होती है। सांख्यिकी विधियों का प्रयोग कर हम भावी अनिश्चितताओं के संबंध में उचित निर्णय ले पाते हैं। वर्तमान एवं भूतकालीन समंकों की मदद से भविष्य में होने वाली घटनाओं के संबंध में उचित निर्णय एवं अनुमान लगाए जा सकते हैं। यह भी सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण कार्य है।